सत्यमेव जयते चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज पहुंचे हैं पनियारी डेरे में। क्यों पहुंचे हैं डेरे में, क्यों आना पड़ा, पूरे भी एक खबर छुपी है, उस खबर से भी आपको रूबरू करावांगे। एक बार आ जाओ पनियारी डेरे में। भंडारा क्यों पहुंचे हैं पनियारी डेरे में, उरे पहुंचे हैं महावीर गिरी जी, जो बाबा बुनगर मंदिर ब्याणा खेड़ा का जिस पर गद्दी का आसन जिसको सौंप रखा था। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा नशे में दिखाई दे रहे थे। उसका नशे का क्या कारण था, क्यों इतने नशे में थे, और लोगों ने उस मंदिर से वो बाहर निकाल दिए थे, बिल्कुल नशे की हालत में थे। वो नशा करने का कोई कारण था या कोई और दिक्कत थी, इस बारे में महावीर से पूछेंगे। गांव वाले ने भी कुछ आरोप लगाए थे, वो आरोप सही है या गलत है, उनका कोई निराधार है, किस तरह लगा रखे थे, वो भी उनसे बात करांगे। आपने दिखा दा पनियारी डेरे में अपने बाबा के साथ में महावीर गिरी जी आए हुए हैं। ओम नमो नारायण जी। हमारा ना आप नहीं चाहो थे तो अगले दिन यूं कह सके थे कि आप महाराज जी गद्दी छोड़ दो, आप पूरे इसके लायक नहीं हो। लेकिन थप्पड़ का भी इसमें बात आई थी कि थप्पड़ भी आप पे चला गया था। एक साधु पर थप्पड़ मारना बहुत गलत बात है, लेकिन उन्होंने आरोप इतने लगाए आपके ऊपर, वो पता नहीं सही है कि गलत है, वो आप ही साफ कर सको। उन्होंने एक तो लगाया था कि आप गांव के अंदर समैक का ज्यादा प्रचार कर रहे हो, आप समैक में लिप्त थे। ये जैसे बात है कि मान ले इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम उन्होंने 6 बोतल दारू की भी रखी गई है बाबा को बदनाम करने के लिए। और उससे पहले वाले दिन गांव से किसी के घर से भोजन आया है, वहाँ गांव में हर खुशी से भोजन आता है और खुशी खुशी साधु संत लोग करते भी हैं। उस दिन हमारे अकेले होने के नाते साजिश रची गई है, हमको भोजन में खिलाया गया है। इसलिए हम मान ले जैसे पागल हो रखे हैं। उस टाइम मंडी में भाव चढ़ते हैं उतरते हैं, वो शरीर हमारा माले काम करना छोड़ रहा था, मंडी के भाव की तरह ऊंचाओ नीचाओ नशे पत्ते जो कुछ भी होया, हमको माले होश ही नहीं। आपने जिक्र करा कि किसी के घर तक पहुंचना था। हाँ, क्या आप किसी एक को टारगेट कर रहे थे, उसके घर तक पहुंचना था? वो आपने ये भी कहा कि मंदिर में शराब की बोतल रखी गई थी, आपके पास उनका कोई सबूत है? हमारे पास आपने सबूत है। कोई कैमरा में वीडियो कोई? आश्रम के अंदर पानी की टंकी बनाई गई है, उसके पीछे कढ़ाई के नीचे वो 6 बोतलें पाई गई हैं और हमने एक भगत को दी हैं, उस भगत का भी हमारे पास सबूत है। उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ना ही तो मान ले कोई लेडीज का मैटर है, ना ही हम किसी के घर पे हैं, और ना ही मान ले कोई चोरी डकैती में पकड़े जा रहे। हमारे आश्रम में वारदात हुई है, मारपीट भी हुई है हमारे साथ, और हमारे आश्रम को भी लूटा गया। आप उस खाने की बात कर रहे हो, खाना में ऐसा क्या था कि क्यों मिलाया गया? आपके साथ में इसी की दुश्मनी थी? वो ऐसा था, वो 2 बच्चे हैं, उन बच्चों से हमारी 5 साल से अनबन चल रही है। अनबन चलने के कारण उन्होंने मान लो बहुत सी साजिशें रची, वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस सत्र में वो कामयाब हो गए। उसका रिजल्ट बाबा बुनकर की कृपा से हम जल्द ही दे देंगे। मतलब आप ये कहो कि आपने स्मैक का नशा नहीं था, खाने में कुछ था? हाँ, खाने में आपने कोई रिपोर्ट करवाई, कोई मेडिकल करवाया हो? हमने MBBS डॉक्टर से चंडीगढ़ में मेडिकल में एडमिट रहे हैं 5 दिन। हमारे ऊपर लाख सवा लाख रुपया खर्चा हुआ है, MBBS डॉक्टर ने लिख के दिया बाकायदा। आपके पास उन 5 दिनों के मेडिकल के जो बिल हैं वो और मेडिकल रिपोर्ट है? वो हमारे मेडिकल रिपोर्ट और मान ले वो वीडियो पे जिस पे हमने केस किया, वो हमने वकील साहब को सेव करवा के रख दिए चंडीगढ़ में। लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया है आप सिर्फ मंदिर में सिर्फ एक महाराज बन के रह गए थे, ना तो गांव की आप अलग जगह कर दे, ना आप कुछ और जो होया करता, जो मंदिर के जो एक दायरे में होया कर है, जो गद्दी पे आसीन कर देते हैं जिस मंच में, तो उसके हिसाब से जो उनके होया कर है वो आप उसमें पूरा निभा कर दे। हम उस आश्रम में 8 साल स्थायी निवासी रहे हैं। उस गांव में अगर मान ले कोई ऐसा बोलता है, 2-4 विरोधी हमारे बोल सकते हैं, जो कि जिन्होंने 8 बंदों की ये साजिश थी, उन 8 बंदों को हम साबित भी करेंगे, उनका नाम भी हम डिक्लेयर करके देंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो उन्होंने ऐसी साजिश करी, हम साजिश नहीं कर रहे, हम बाबा बुनकर के समाधि में 7 साल 8 साल अस्थायी रूप से वहाँ सेवक थे बाबा बुनकर के, तो हम सदा सत्य बोलेंगे सनातन धर्म की। गद्दी पे बिठाने वाले गांव के लोग, गद्दी से निकालने वाले गांव के लोग। लेकिन आपने एक वीडियो अपने फेसबुक के स्टेटस पे लगाई थी कि मैं 21 तारीख को ब्याणा खेड़ा में आऊँगा, और
अपनी बातें क्लियर करूंगा। अगर आपके वहां जाने पर गांव के लोगों में पक्ष विपक्ष में आपस में विवाद होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम विवाद करने नहीं आ रहे, हम साधु समाज एक पंचायत रूप से आ रहे हैं। गांव में व्यवहार किसके नहीं होते? व्यवहार सबके होते हैं, लेन देन सभी का होता है। आश्रम में काम चलता है या फिर मान लो कोई भगत को सहारा भी हमको देना पड़ता है। ये तो मान लो आश्रम की मान मर्यादा, एक टाइम भगत पे संकट है, एक अलग टाइम। अलग नाच गान के भी आरोप लगे थे आपके ऊपर, उनके बारे में क्या कहोगे? बाबा भुनकर की समाधि ऐसी है, वहाँ दूध का भोग लगता है, 5-7 किलो दूध डेली आ ही जाता है। और माता बहनों से जिसको ताका झाड़ा तबीयत जैसे भी हम मान लो उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, वैसे ही सेवा लगा देते हैं कि भाई माता जो रानी। जो जो लोग उन्हें दूध लेके नहीं चढ़ावा करते, मान लिया मेरा ही परिवार है, वो दूध लेके नहीं चढ़ावा करता, तो उसकी अलग उसका घी की जोत वो कैसे लगेगी? वो हम घी मंगवा लेते थे माता बहनों से, बाकायदा बोल के। मंदिर में धूपबत्ती लगती है, हर दिन लगती है, तो सोमवार को पूजते हैं। तो हमने हर माता बहन की 100 ग्राम 200 ग्राम घी की जोत की बोल रखी थी कि घर में सुख शांति रहे, फलीभूत रहे। आपने ऐलान करा था कि पूरे हरियाणा के बाबे लेके आऊंगा मैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगे उन्हें साबित करूंगा। आपका ये भाग्य प्लान कितने टाइम बाद का है? कब आप उड़े पहुंचो हो? आज हम कितने साधु संत आपके साथ आज हम में हैं? 21 तारीख है, अब मान ले दोपहर के 1 बजे ब्याणा खेड़ा आश्रम में पहुंच जाएंगे। और साधु संत हमारे साथ काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, सैकड़ों साधु आ रहे हैं। सैकड़ों साधु हम पंचायत रूप में आ रहे हैं, न कि कोई विवाद के लिए, क्योंकि उस आश्रम में हम रहे, उस आश्रम की मान मर्यादा को हमने देखा। 8 साल से स्थायी निवासी थे, साधु संतों की सेवा भी हुई, कोई किसी साधु संत का किसी प्रकार से उपद्रव व्यवहार नहीं किया गया। और साधु संत समाज पूरे गांव को पता है कि नवमी के दिन मेला लगता है तो साधु पहले कितने आते थे और आज कितने आते हैं। हमने किसी से प्रसाद में भी भेदभाव नहीं किया, पूरा गांव इसमें सहमत है। लेकिन हम माले की बात कहेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए। ये तो थे महावीर गिरी जी अपने डेरे में, ब्याणा खेड़ा डेरा में 8 साल से। इनके जो पुराने जो साथी रहे हैं, साथ संगत रही है, उनसे भी पता करांगे इनका व्यवहार आचार विचार कैसा है कैसा नहीं। एक बार महाराज जी क्या कहना चाहोगे? महावीर गिरी जी आपके पास में बैठे हैं, ब्याणा खेड़ा से निकाल दिए गए थे डेरे से, उनके ऊपर आरोप लगाए थे वहाँ मड़ा ने, तो वो सही है कि ना है, गलत है, किस तरह के हैं? आपके साथ में रहे हैं, मतलब जब इन्होंने अपना जो चोला लिया था उस टाइम से आप जानते भी होंगे, तो इनका आचार विचार, इनका जो चरित्र है वो कैसा है? देखो इसके साथ महावीर आप गिरी अपना के साथ परिचय दीजिए महाराज परिचय। जी। मेरा नाम शेरगिरी है। कौन से डेरे से? मैं जूना खाड़ा तेरामड़ी से, ऋषिकेश में मेरा गुरुस्थान है। अच्छा। और ब्याणा खेड़ा लॉकडाउन लग गया था तो मैं महावीर गिरी के साथ 2 साल रहा हूँ ब्याणा खेड़ा में। और मेरे को एक एक बच्चा जानता है ना। तो खूब रहे हैं दोनों साथ में, हमारे साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं है, मेरे साथ भी नहीं, किसी भी साधु के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, है ना। अब मेरे को भी बदनाम किया था ब्याणा तो खेड़ा वालों ने। आपको ही बदनाम किया था? हाँ किस बिल्कुल। बारे में? ये कहा भी आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है, आप गलत हो। तो मैं भी देखो अभी रात को तो मैं कहाँ जाऊँ, सुबह तक मेरे को इजाजत दे दो, मैं चले आ जाऊंगा। किस टाइप की वीडियो थी? वो वीडियो कोई मेरे डेरे गुरुस्थान की है, ऋषिकेश की। अच्छा। हाँ वो व्हाट्सएप पे चल रही है। तो कोई महात्मा किसी लड़की को लेके आ रखे है वहाँ। अच्छा। तो समय उन्होंने पता नहीं समय पी रखी है या शराब पी रखी है, वो उनका मैटर है। अभी आप बाहर से आ रहे हो तो मेरे को क्या पता आप क्या खा पी के आए हो, बता सकते हो क्या? ना। तो वो ऐसी वीडियो चल रही है। तो मतलब ये कहो कि पहले भी आपका आरोप गलत लगे थे और इन पर जो आरोप लगे वो भी गलत है? हो सकता है या नगरी वाले इसका क्लियर कर सकते हैं। अभी नगरी वाला ने तो क्लियर करके, नगरी के वाला ने तो क्लियर कर दिया था, लेकिन अब आप करोगे नहीं क्लियर? आपने ऐलान कर रखा है कि पूरे हरियाणा के जो संत महाराज हैं वो पहुंचेंगे उड़े, तो आपने अगर महावीर गिरी ने जो आपने बुलाए हो, महावीर गिरी जी ने, तो कुछ तो इन्हें बताया हुआ कि सही है कि गलत है, जब भी आप इनके पक्ष में खड़े हो उसको। हाँ हम पक्ष किसी का नहीं लेंगे, है ना। अगर नगरी में कसूर है तो नगरी का बताएंगे, अगर महावीर गिरी में कसूर है तो महावीर गिरी का बताएंगे। नमो नारायण जी। नमो नारायण जी। सुनाओ जी। अपना परिचय दीजिए महाराज जी। मेरा नाम है दक्ष गिरी, मैं भी तेरामढ़ी जगरावा परिवार से हूँ। दक्ष गिरी जी? जी। अच्छा जी। और मैं ऐसे बीच पड़ी में रहता हूँ। कितने साल से हो अभी गए? 1 साल से ही रहता हूँ मैं। अच्छा। तो और ऐसे छोड़ा धारण किए कितने साल हो गए? मैं 12-13 साल की उम्र में छोड़ा धारण किया। अच्छा जी।
तो महावीर गिरी जी को आप कैसे? महावीर गिरी महाराज को जानते हैं, ऐसे बहुत सालों से जानते हैं और करीबन साल से तो पास में ही रह रहे हैं। अच्छा जी। और हमारे उनका तो अच्छा सा आना जाना रिश्ता बढ़िया रहा साल है। से पास में कैसे रह रहे हैं? 1 साल से मैं बीचपड़ी में रह रहा हूँ ना राजा। अच्छा। और ये यही मैं ब्याना खेड़ा में। हाँ। तो उसका अंतर 15-20 किलोमीटर, मिलना जुलता रहता है अखाड़ा में। बस बढ़िया है, 1 साल से तो हम आते जाते रहे, हमको तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। ये तो जबकि ये सब बना तब मामला हमको पता चला कि ये क्या हुआ, मतलब फिर उसकी सच्चाई जब जानी, महाराज से भी जानी, अब गांव वालों से भी सुने तो आज क्या मामला है। कितनी साधु संगत जारी है? 1 बजे का बाबा जी ने ऐलान कर दिया कि 1 बजे बैणा खेड़ा मंदिर में पहुंचेंगे। जाएंगे सब, महाराज ने सबको तैयार कर रखे हैं। उनके साथ भी और भी हिमाचल से लोग आए। कितने हैं? कोई संख्या बता सकते 20, हो? 25, 30 लोग होंगे जो उनके साथ ही आए हैं, और भी महात्मा लोग सब चलेंगे साथ में। कितने हो सकते हैं? कोई बता सकते हो? 50, 100, 200 ऐसे चल देंगे महाराज, क्यों करीबन 20-30 महात्मा तो 50 महात्मा ले चलेंगे। कितने महाराज? सैकड़ों महात्मा आएंगे भाई। हाँ। ये हमारा माले स्थान का मैटर है और बाबा के साथ गलत किया गया और बाबा जी ने माले उनकी रिपोर्ट कर रखी है। तो आप क्या चाहो महावीर जी? हम यही चाहते हैं कि भाई आश्रम के अंदर हमने 7-8 साल में ब्याना खेड़ा के आश्रम में 19 से 21 ही किया। 21 से 19 तो नहीं किया। आप ब्याना खेड़ा के निवासी हैं। तो माले ये बात ये है, आश्रम में हमने इतने माले गांव राम की इज्जत रखी, आश्रम की इज्जत रखी, लेकिन गांव के कुछ शरारती तत्व हैं 8 बंदे, उन्होंने हमारी इज्जत बिल्कुल उतार दी। जाते समय हमारी जेब में 1 रुपया नहीं था और हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी। मैं पूछ रहा हूँ, अगर बालिया गलती से कर दिया या अनजान में हो गया, उनसे वो गलती होगी या आपने गलती कर रखी थी, वो तो आरोप प्रत्यारोप जब चलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि महावीर गिरी जी सही है या गांव वाले लोग सही है। हम बाबा भुनकर की दया से सच्चाई ही बोलेंगे। बच्चा, हम सनातन धर्म में शिव भगवान का अंश होता है सन्यासी बाबा, उनको माले सत्य का ही सहारा होता है। 8 लोगों का आपने जिक्र करा, 8 लोग आपने टारगेट कर रखे हैं कि इन्होंने मेरे साथ? हाँ, उनको हमने डिक्लेयर बिल्कुल कर रखा है। उन्होंने वीडियो में बिल्कुल माले हमको थप्पड़ भी मार रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। और एक लड़का तो ऐसा काम कर रहा है कि जो से बाबा के कपड़े उतार के इसके नंगे की वीडियो वायरल करे, जब बाबा होश में ही नहीं है। तो उनको डॉक्टर को ले जाना चाहिए थे या हमारा वीडियो में तो कपड़े उतारते हुए नहीं दिखा रहे। वो माले कपड़ा उतारने से पहले हमको जाग आ गया, हम उठ गए। फिर हमने माले अपना समय विचार के हम वहां से निकल लिए। तो वहां से समय विचारना साधु संत का अच्छा रहता है। ऐसे लोग हमारे शरीर के साथ नुकसानदायी बातें हो जाती, कोई हाथ पैर तोड़ देता। वीडियो में तो महावीर जी, उसमें तो आप यूं बिल्कुल सौदी में लगे नहीं रहे कि आपने इतना विचार कर लिया कि कपड़े उतार रहे हैं, कोई उठ के चलो। उसने जब माले हमने धारीवाड़ की चद्दर ओढ़ी थी, धारीवाड़ की चद्दर को झटका देके उन्होंने हमारा कपड़ा ऊपर किया है, तब हमको जाग आई है। जाग आने के बाद हमारे साथ माले जबरदस्ती धक्के भी दिए गए हैं और थप्पड़ चट्टू भी हुई हैं और फिर आश्रम की लूटपाट भी हुई है। हमारे डेरे का हमको ही पता है कि आश्रम में हमने क्या क्या चीज जोड़ी है। सुई से लेके बच्चा हमारे आश्रम में गाड़ी तक है। वहाँ बड़े बड़े टाल भी बंधे हैं बाबा की कृपा से। लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ जाते समय बहुत ही गंदा व्यवहार किया। इस वीडियो से पहले 2 गाड़ी आपसे एक्सीडेंट हुई थी, उनका क्या कारण था? उनका ये कारण था कि हमको माले कुछ खिलाया पिलाया जा रहा था, जबकि हम होश में नहीं थे। होश में नहीं है बंदा, उससे माले कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर माले दिमाग ऐसे काम कर रहा था कि भाई तू आज अपनी मृत्यु को ही पाले। हमने एक गाड़ी भी लेके चले हैं, वो गाड़ी खेत में भी उतरी है। दूसरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। सुबह हम हांसी से भगत से 50,000 रुपये लेके चले, तो 6,000 रुपये में जिस भगत की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उस गाड़ी को हमने वहां से मसीह करें दोबारा उठवा के सिरसा भेजा। 44,000 रुपये गाड़ी में रखे थे। उसके बाद हमारे पास 840 रुपये कुछ जेब में थे, नगद जैकेट में, वो भी निकाल के उन्होंने माले कहाँ रखे, समाधि पे रखे बता रहे हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन निकाले रुपये? उन 8 भक्तों की साजिश थी। अच्छा। हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं था। हम माले बिल्कुल नंगे पांव चले जा रहे हैं। वीडियो हमारी वायरल हुई है। उस वीडियो के ऊपर हमने केस डाला है सनातन धर्म ने, सभी महात्माओं ने। उसमें मान ले अगर कोई ये कहे कि बाबा ने मान ले कोई नशा पत्ता साथ में रखा है, कोई सबूत नहीं है। ना ही हम किसी माले लेडीज के साथ हैं, ना ही किसी के घर में हैं। हम आश्रम में सो रहे थे, सोते हुए साधु के ऊपर माले वारदात की गई है। आश्रम को बाबा नीलकंठपुरी जी रहते थे 23 साल पहले, उन्होंने सेवा की उस आश्रम की। उन जिन्होंने ये 7-8 भगत हैं जिनने साजिश रखी है, रची है हमारे ऊपर, इस साजिश में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन हमने भी बाबा भुनकर के 8 साल सेवा आरती जोतवती से उपलब्ध रहे हैं। हम भी मान ले न्याय का ही फैसला लेंगे। आज गांव ब्याना खेड़ा में पहुंचेंगे, पूरा गांव इकट्ठा होगा, सैकड़ों की संख्या में साधु आ रहे हैं।
पंचायत रूप में आ रहे हैं, ना ही कोई किसी प्रकार की लड़ाई हो, ना ही किसी प्रकार का कोई विवाद हो। साधु संत ने ऐलान कर दिया है कि ठीक 1 बजे ब्याणाखेड़ा के मंदिर में पहुंचेंगे और उसके बाद ही फैसला होगा कि महावीर गिरी जी सही है या गांव वालों ने जिन्होंने इनको उस मंदिर से बाहर निकाला है वो सही है कि गलत है। उसके बारे में उस टाइम पे ही पता चलेगा। वो गांव राम सर्वसम्मति से कर दे। जो आश्रम का लेन देन है, ऐसा तो देखो मान लो गाँव में व्यवहार सबके होते हैं, हम मान लो अपना व्यवहार चुकाएंगे, लेकिन जो हमारा व्यवहार बनता है वो हमें मान लो गाँव राम संतुष्टि से दे, मान सम्मान करे। इज्जत आज हम उन लोगों की करते हैं, लेकिन कल को ऐसी बात ना हो कि भाई ब्याणाखेड़ा ग्राम पंचायत से हमारा कोई समाधान ना लिख ले, तो फिर आगे जाके कोई हमको ये ना बोले कि बाबा हमारी इज्जत रख दे, हमारी लाज रख दे। आज ब्याणाखेड़ा गांव को हमारी इज्जत रखनी होगी तो उसके बाद ही हम चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट से हमारा केस है। अगर उसमें 1 बजे अगर महावीर गिरी जी गलत मिले हैं तो महावीर गिरी जी क्या पूरे गांव से माफी मांगेंगे, या अगर वो गलत मिले हैं तो महावीर गिरी जी से वो माफी मांगे तो महावीर गिरी जी उनको माफ करेंगे, या फिर अगर आप मतलब निराधार जो आरोप लगे हैं वो निराधार निकले, आप सब साथ निकलो उस चीज में, तो आप क्या उस गद्दी पर दोबारा बैठना चाहोगे? जैसे ऐसा है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं, हमने उन हमारे संत महात्माओं ने उसकी खोज निकाली है कि भाई मान ले साधु के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसने आरती जोतबत्ती की, गाँव वालों ने गलत व्यवहार किया, उसके जो मामले के ऊपर जो हमने केस किया है, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट पे और मान ले हमने वीडियो पे, जो वीडियो वायरल हुआ उसी पे केस किया। हमने वकील को अपने सबूत दे दिए हैं। 21 तारीख तक हमने पेंडिंग फैसला इसलिए रखा था क्योंकि हम पुलिस भेज देते बाकायदा, तो गांव के लोग मान ले हमको यही बोलते कि बाबा जो तूने करना था वो कर दिया, अब गांव में मैटर भी नहीं है तुम्हारा। 8 लोगों पर आपने केस भी डाल दिया है? केस डाल दिया है। उसका निर्णय आज मान ले गाँव राम ब्याणाखेड़ा अपना कर देता है तो ठीक है, नहीं बच्चा ये कोर्ट में ही फैसला होगा। संत साधु समाज इसमें एकत्रित है। 8 जो उनके नाम ऐसे हैं, 2 तो हैं बहन के लड़के रवि और राहुल, जिनकी मान ले भोजन के तहत साजिश है, और उसके बाद बलबीर है, जगमंदर है, और इन्होंने हमको धमकियां भी दी हैं। और उसके बाद जो भीरे का काड़ा है उसने हमको थप्पड़ भी मारा है। वारदात है, लूटपाट है, चीना चपटी है, ये आश्रम में वीडियो में हमारे पास सबूत है। 5 हो गए जी, तो ये 5 हो गए। उसके बाद है मंगत। मंगत ने हमारे साथ हमारा कपड़ा उतारा है, चीना चपटी करी है, धमकी भी दी है। 6। उसके बाद बच गए, एक तो है माला। माले का ऐसा है भाई जिसका नाम सुखपाल है, उसने तो मान ले हमारे पास 10-20 बार फोन भी किए कि बाबा जी हमारी क्या गलती है। हमने कहा भाई वीडियो पे केस डाला है, हमने कोई आपके ऊपर स्पेशलिस्ट नहीं डाला। 8वां नाम है? 8वां नाम है विजेंद्र का लड़का। विजेंद्र के लड़के ने ये हमारी वीडियो वायरल की है। उस बच्चे का बहुत ही धन्यवाद करते हैं हम, जिसने हमारी इस वीडियो को वायरल करके आज हमारे साधु समाज को मजबूत बना दिया। ठीक है महावीर गिरी जी, मिलते हैं 1 बजे ब्याणाखेड़ा के डेरे में। ओम क्या होगा? नमो नारायण। 1 बजे गाँव तक राम इंतजार करो। सुरक्षित। जो हमका लेन देन है, आश्रम के प्रति कोई बात है तो हम मान ले आश्रम से जिस दिन निकले, आश्रम में सब कुछ रखा था। आश्रम में सब कुछ, हमारी ड्रेस भी है, आश्रम में हमारी जोड़ी भी है, हमारा मोबाइल भी तोड़ने की कोशिश करी है। मंगत राम जी जो है उसने मोबाइल भी तोड़ा है। हम वहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि हमको मान ले ऐसा फील हुआ कि भाई ये लोग चोट भी मार सकते हैं। उस टाइम भी हमारा बाबा बुनकर ही साथ देते हैं। ठीक है महाराज, नमो नारायण।